नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ये वक्त है तेज रफ्तार खबरों का। आइए शुरुआत करते हैं 100 न्यूज के। दंतेवाड़ा के किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में लगी आग, 200 मीटर बेल्ट जलने से उत्पादन ठप। मैनेजमेंट को करोड़ों के नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। गौरेला के नेवरी नवापारा गांव में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत। तालाब में नहाने गई थी 2 बहनें, डूबने से 4 साल की निधि ने तोड़ा दम। सागर में 12 साल का बच्चा सुनार नदी में डूबा। रक्षाबंधन पर मामा के घर आया था बच्चा। सुनार नदी के घूनी घाट पर हुआ हादसा। बच्चे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। कांकेर में आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला। कांकेर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने भगवान की मूर्ति से की थी अभद्रता। वायरल वीडियो के आधार पर की गई कार्रवाई। नर्मदापुरम में डायल 100 के चालक से मारपीट। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों का निकाला जुलूस। कोटला खेड़ी के पास ड्राइवर से की थी मारपीट। श्योपुर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बुजुर्ग महिला से लूट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी। बीजेपी महिला मोर्चा ने पुलिसकर्मियों का किया सम्मान। ग्वालियर में एक महिला ने पति के दोस्त पर लगाया रेप का आरोप। आरोपी ने होटल में किया महिला से दुष्कर्म। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में पार्षद अनवर कादरी को कारण बताओ नोटिस जारी। संभाग आयुक्त ने अनवर कादरी को जारी किया नोटिस। पार्षद को 25 अगस्त तक जवाब देने के आदेश दिए। महापौर ने अनवर को पार्षद पद से हटाने की मांग की। 20 जून को संभाग आयुक्त के सामने पेश किए थे दस्तावेज। अनवर के खिलाफ देशद्रोह समेत कई मामलों में केस दर्ज। बलरामपुर में 35 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। नेशनल हाईवे नंबर 343 पर डेरा डाले हुए हैं हाथियों का दल। हाथियों को भगाने में वन कर्मियों के छूटे पसीने। राजपुर वन परिक्षेत्र के दुप्पी गांव में कर रहे विचरण। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों और मदरसों के बाहर तिरंगा फहराने का जारी किया आदेश। मस्जिदों और मदरसों के मुख्य गेट पर लगेगा तिरंगा। वक्फ बोर्ड ने आदेश में लिखा, स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए सभी मस्जिद और मदरसों में मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराएं। मस्जिद और मदरसों में तिरंगा फहराने के आदेश को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने एनडीटीवी से बातचीत की। सलीम राज ने कहा, मस्जिद मदरसों में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। इस वजह से आदेश जारी कर सबके लिए इसकी अनिवार्यता की गई है। ग्वालियर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम मोहन यादव की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकली। मौके पर सीएम मोहन के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, मंत्री नारायण सिंह और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहे मौजूद। उज्जैन में बाबा महाकाल की 5वीं सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले और भक्तों को 5 रूपों के दर्शन दिए। सवारी मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महाकाल की 5वीं सवारी में 4 जनजातीय एवं लोक नृत्य कलाकारों के दल भी शामिल हुए। सवारी में रंगारंग प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। आगरमालवा के सुसनेर में सालों पुरानी परंपरा के अनुसार नीलकंठेश्वर महादेव की शाही सवारी का भव्य आयोजन किया गया। महादेव भगवान की सवारी शहर के प्रमुख रास्तों से होकर निकली। नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। झाबुआ से आए कलाकारों के भगोरिया नृत्य और अन्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भांगड़ा नृत्य और आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। बलरामपुर में दबंगों ने किया ग्रामीणों पर हमला। वन भूमि पर कब्जा रोकने गए थे ग्रामीण। उत्तर प्रदेश से आए बदमाशों पर आरोप। हमले में 2 ग्रामीणों को आई गंभीर चोट। सनावल के तालकेश्वरपुर गांव का मामला।
धमतरी में डॉक्टर की लापरवाही से नाबालिग की मौत। सर्दी खांसी के चलते इलाज के लिए लाए गए थे परिजन। डॉक्टर ने नाबालिग को लगाया था इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद बिगड़ी थी नाबालिग की तबीयत। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतक के पिता ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। डांडेसरा गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस। रायसेन में कार और बाइक में जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। मृतकों के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। नेशनल हाईवे पर हंगामा कर कार्रवाई की मांग। ग्राम पंचायत भौड़िया में हुआ था हादसा। सागर में 2 दिन में 2 हत्या से लोगों में दहशत। राजवांस में मजदूर की मौत पर जमकर बवाल। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। विवाद के बाद मारपीट के चलते हुई थी मौत। नेशनल हाईवे पर 5 घंटे तक किया चक्का जाम। नेशनल हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुए ग्रामीण। एमपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई जिलों में 11 अगस्त को और फिर 14 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश के आसार, जिससे जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। एमसीबी में छोटे बाजार इलाके में पीलिया का प्रकोप। 1 महीने में जॉन्डिस के 204 मरीज आए सामने। अब तक पीलिया से 3 लोगों की हो चुकी है मौत। पीलिया के 179 मरीजों का अभी भी जारी है इलाज। गंदा पानी पीने के चलते तेजी से फैला संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में लगाया हेल्थ कैंप। इंदौर में एनएसयूआई का अनोखा विरोध प्रदर्शन। प्रिंसिपल के रूम में जंगली घास ले गए छात्र। प्रिंसिपल के रूम का कांच तोड़कर घुसे अंदर। जंगली घास नहीं काटे जाने से छात्र नाराज। अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज का मामला। दुर्ग में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद समय पर नहीं मिल रहा है। किसानों का दावा है कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके अलावा किसान बिजली कटौती की समस्या को भी उठा रहे हैं। विदिशा में मामूली कहासुनी में हत्या। हेडलाइट ऑन करने पर भड़के 4 अज्ञात युवकों ने की युवक की हत्या। पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में बदमाशों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ डंडों से पिटाई की। 6 बदमाशों ने ड्राइवर से छीनी चाबी। मारपीट की घटना ग्राम कोटला खेड़ी की। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान की। आरोपियों की तलाश जारी है। खंडवा में कलेक्ट्रेट के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। छात्रों ने सरकारी कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की। सतना में बस कंडक्टर से मारपीट। 2 युवकों ने बस रुकवाकर की पिटाई। बस में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपियों ने शराब के लिए मांगे थे पैसे। कंडक्टर ने पैसे देने से किया था इनकार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटे। सतना में महिला थाने में गिरा छत का प्लास्टर गिरने के समय चैम्बर था खाली। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ग्वालियर में महिला के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। पति के साथ काम करने वाले शख्स पर आरोप। महिला को होटल ले जाकर वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। मंडला में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने 5 दिवसीय आकांक्षा हाट मेले का उद्घाटन किया। स्व सहायता समूह स्थानीय कलाकारों ने मेले में रंग बिखेरे। जबलपुर में जीआरपी आरपीएफ के हत्थे चढ़े शातिर बदमाश। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 बोर का देसी कट्टा जब्त। 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस चला रही अभियान। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। खंडवा में खाटू श्याम मंदिर में लाखों की चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद। मूर्तियां सहित 4 लाख रुपए की चोरी। आनंद नगर का मामला, जांच में जुटी पुलिस। गरियाबंद के नहरगांव चौक में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
घायल युवकों में से एक खरहरी गांव तो दूसरा युवक लोहझर का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों युवकों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। शहडोल के ब्यौहारी के साकी गांव में रेत माफिया के हौसले बुलंद। रेत माफिया कार्रवाई करने पहुंचे नायब तहसीलदार के सामने से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। आरोपी ने ट्रैक्टर से रेत खाली की और फिर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। हालांकि नायब तहसीलदार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर ट्रैक्टर जब्त कर लिया। दंतेवाड़ा के आवरा भाटा रेलवे फाटक को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल पटरियों पर मशीन लगाकर मरम्मत का काम चल रहा है। फाटक बंद होने के चलते शहर में गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बड़ी गाड़ियां जेलबाड़ी बाईपास से होकर गुजर रही हैं, वहीं छोटी गाड़ियों को भी लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। देश भर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं बलौदा बाजार में किसान सूखे से परेशान है। खेतों में लगी फसलें अब मुरझाने लगी हैं। बारिश की कमी के परेशान किसान अब डीजल पंप के सहारे नालों में पानी भरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर रहे हैं। सतना के कोलगवा में होटल में मिला युवक का शव। होटल रूम में पंखे से लटका मिला युवक का शव। आकाश विश्वकर्मा के रूप में हुई मृतक की पहचान। कानपुर का रहने वाला था 30 वर्षीय युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों को सूचना दी गई, जांच जारी। बड़वानी के सिलावद में किराना दुकान में चोरी की वारदात हुई। रात के समय बदमाशों ने दुकान में धावा बोला। आरोपी दुकान से पैसे और सामान लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में मामूली विवाद में बदमाशों ने की फायरिंग। रास्ते में भैंस निकालने को लेकर हुआ था विवाद। 4 लोगों ने पीड़ित के पेट में मारी गोली। घायल को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। करियावटी गांव का मामला, जांच जारी। हरदा में खाद को लेकर किसानों का बवाल। कलेक्टर कार्यालय में किसानों का हंगामा। करीब 1 घंटे तक किसानों ने किया हंगामा। टोकन मिलने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। 15 दिन से लाइन लगाने पर मजबूर किसान। कालाबाजारी की वजह से नहीं मिली खाद। जबलपुर में बंदूक के बल पर बैंक में डकैती। करोड़ों रुपए लूटकर बदमाश फरार। 5 नकाबपोशों ने वारदात को दिया अंजाम। इंसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक का मामला। जबलपुर के बैंक में डकैती का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदमाशों ने बैंक कर्मचारी को रिवॉल्वर दिखाकर दिया लूट को अंजाम। बेमेतरा में बिजली और खाद की मांग। भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। मुख्यमंत्री से पर्याप्त बिजली की मांग की। बैतूल में खाद की किल्लत बरकरार। टोकन के लिए किसान परेशान। सुबह से लाइनों में लगने को मजबूर। सिर्फ 2 बोरी खाद मिलने से किसान नाराज। एमपी एग्रो कार्यालय के बाहर लगी भीड़। मुरैना के पोरसा क्षेत्र में खाद का संकट। किसानों को खाद के लिए नहीं मिले टोकन। पुलिस थाने में बांटे जा रहे टोकन। सिंगरौली में स्कूल सामान खरीद में घोटाला। डीएमएफ मत्स्य सामग्री खरीदी में घोटाले का आरोप। 10 लाख का सामान 51 लाख में खरीदने का आरोप। 51 लाख में 10 अलमारी, 10 कंप्यूटर, एक एसी, स्मार्ट बोर्ड और प्रिंटर खरीदा। खरीदे गए सामान का 1 साल से नहीं हुआ इस्तेमाल। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बढ़न का मामला। मऊगंज में एनडीटीवी की खबर का असर। खाद की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और कृषि विभाग की टीम ने की छापेमारी। हनुमाना थाना क्षेत्र के खुटा वैदोलियान गांव में मारा छापा। छापेमारी के दौरान 70 बोरी यूरिया खाद किया गया बरामद। बैतूल में सरदार विष्णु सिंह गोंड प्रतिमा स्थापना दिवस पर आदिवासियों ने सांस्कृतिक महारैली निकाली। इस अवसर पर समस्त जनजातीय संगठनों ने भव्य सांस्कृतिक महारैली और सभा का आयोजन किया है।
सरदार विष्णु सिंह गोंड की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना भी की गई। बीते 7 साल से स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसका आयोजन किया जा रहा है। रायगढ़ से सामने आई सिस्टम की नाकामी की तस्वीर। सड़क न होने के कारण गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। पैदल ही मरीज को लेकर अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस। कई गांव में सड़कों का निर्माण न होने से परेशानी। सड़क न होने के कारण गांव के लोग परेशान। जिले के कई गांव अब भी विकास से कोसों दूर। रायसेन में मरीज की मौत पर हंगामा। डॉक्टर नर्स पर लापरवाही का आरोप। जिला अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचे सीएमएचओ। सीएमएचओ ने डॉक्टर और 2 नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एम्बुलेंस संचालक को सस्पेंड किया गया। एक्सीडेंट में घायल हुए थे संजय नाथ। भोपाल के गांधीनगर स्थित स्कूल की शिक्षिका ने पैर दबवाने के मामले में दी सफाई। शिक्षिका ने आरोपों से किया इनकार। शिक्षिका ने कहा क्लास जाते हुए पैर मुड़ गया था, बच्चों ने संभालकर कुर्सी पर बैठाया। शहडोल में स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। क्षमता से ज्यादा स्कूली बच्चों को बैठा रहे वैन ड्राइवर। नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते दिख रहे वैन चालक। गरियाबंद में शिक्षक की वापसी की मांग पर प्रदर्शन। छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर किया विरोध। संस्कृत के शिक्षक को वापस बुलाने की मांग। युक्तियुक्तकरण के तहत हुआ शिक्षक का ट्रांसफर। छात्रों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वापसी की मांग की। छुरा के कटघर्रा हाई स्कूल का मसला। इंदौर में घूमने के दौरान पानी में डूबा एक युवक। गहरे पानी में दूसरा युवक हुआ लापता। वाटरफॉल घूमने गए थे कॉलेज के 11 दोस्त। नहाने के दौरान हुआ हादसा। छतरपुर में युवक की मौत पर हंगामा। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के चलते 3 घंटे तक लगा रहा जाम। पुलिस के आश्वासन के बाद माने परिजन। भगवा इलाके में पुलिया के पास हुआ था सड़क हादसा। बाइक सवार एक युवक की हुई थी मौत। एक युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। ग्वालियर में ट्रेन से शराब की तस्करी का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अनाज की बोरी में भरकर ले जा रहा था शराब। आरोपी ग्वालियर से सस्ती शराब खरीदकर दतिया में महंगे दाम पर बेचता था। दतिया में शराबबंदी के बाद भी आरोपी अवैध रूप से शराब बेचता था। कांकेर के मरीन ड्राइव पर चाकू लहराने वाला युवक गिरफ्तार। शहर के मरीन ड्राइव में गाली गलौज का चाकू लहराते हुए वीडियो आया था सामने। शहडोल के युवक ने हैदराबाद में किया सुसाइड। हैदराबाद में जॉब करता था युवक। परिजनों ने पत्नी पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। रायसेन में पुलिस आरक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सरकारी क्वार्टर में आरक्षक ने दी जान। फांसी लगाने के कारणों की अभी तक जानकारी नहीं। दुर्ग में कांस्टेबल की सुसाइड का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप और मैसेज से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा। सूदखोर से परेशान होकर की आत्महत्या। 6 अगस्त को सुरेंद्र साहू ने की थी आत्महत्या। कांस्टेबल ने हरीश मिश्रा से लिया था 10 लाख का कर्ज। कर्ज चुकाने के बाद भी परेशान करता था आरोपी। बलौदाबाजार में इलाज के दौरान महिला की मौत। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की बिगड़ी तबीयत। जिला अस्पताल में महिला को लगाया गया था इंजेक्शन। तबीयत बिगड़ने पर महिला को किया गया रेफर। रास्ते में हुई महिला की मौत। महिला की मौत से परिजनों में आक्रोश। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही का आरोप। परिजनों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। मंडला के मोतीनाला इलाके में युवक की हत्या। युवक के साथियों पर हत्या का शक। लाठी से वार कर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर के बगदरी वाटरफॉल में बहा 18 साल का युवक। पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा। साथियों ने पुलिस को दी जानकारी। तलाश जारी। रायपुर में सीएम साय का हेलीकॉप्टर खराब। सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के लिए भरनी थी उड़ान।
रायपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, 1 घंटे की देरी से खुला फ्लाइट का दरवाजा। तकनीकी खराबी से फ्लाइट का डोर हुआ लॉक। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 27977 में आई खराबी। रात 10:05 पर दिल्ली से रायपुर पहुंची एयरपोर्ट। रात करीब 11 बजे खुले फ्लाइट के दरवाजे। बेमेतरा जिले के दाढ़ी नगर पंचायत में 2 साल बाद भी अटका कॉलेज निर्माण। कॉलेज भवन नहीं होने से परेशान छात्र। प्राथमिक स्कूल में कॉलेज के छात्र पढ़ने को मजबूर। दिल्ली एनसीआर में देर रात से झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। धराली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के खतरे को लेकर एसडीआरएफ ने जारी किया अलर्ट। हर्षिल में बने आर्टिफिशियल लेक से पानी निकालने की वजह आज सेना करेगी कोशिश। सिंधु जल समझौते को लागू करने की पाकिस्तान ने फिर भारत से लगाई गुहार। कहा संधि को बहाल करने की सामान्य प्रक्रिया फिर से शुरू करे। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मंत्री ने कहा। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन फ्रंट और मौजूद ब्रिगेड को घोषित किया विदेशी आतंकी संगठन। कहा पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन पर की बात। कहा युद्ध के शांतिपूर्ण हल में हर संभव मदद को तैयार। भारत दोनों देशों के आपसी रिश्तों और मजबूत बनाने पर भी बात।